जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे ये बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके रिजल्ट को लेकर के काफी सारे बच्चे परेशान हैं, काफी सारे मन में सवाल है। 1/3 मार्क्स को लेकर के तो सही परेशान है, आखिर इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। जो अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट है उनका रिजल्ट में 1/3 का मार्क्स ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, कट ऑफ कितना गया हुआ है या मेरिट लिस्ट आया तो कितना जाएगा। साथ ही जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंट है और रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट है, इनका मेरिट कब तक आया, क्योंकि पीटी वाला तो मेरिट आ चुका है, उनका पीटी होगा। जो नॉर्मल कैंट है उनका जो रेलवे ग्रुप डी का आप एग्जाम दिए हैं उनका पीटी अब होगा, तो उनका तो होगा। बाकी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है उनका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितना अंतर रहेगा दोनों में। और साथ ही जो दो दो 20,000 सीट था रेलवे ग्रुप डी में रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट का, और 18,000 फॉर्म ही भरे गए हैं, तो क्या जो कम नंबर भी है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा क्या, और नंबर कैसे सिलेक्शन होगा। साथ ही जो सीट खाली रह जाएगा उनका सिलेक्शन कैसे होगा, और जो उनका वो सीट कैसे भरेगा, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो जरूरी बात है उसको देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लिया। कई सारे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी मेरिट लिस्ट आए हुए हैं, उसको देख लेंगे। फिलहाल एक आपको स्कोर कार्ड दिखाने वाला है। ये जैसा स्कोर कार्ड है, एक कैंडिडेट ने 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इनका 16 क्वेश्चन सही था, बाकी 43 क्वेश्चन गलत था, तो उनका नंबर जो आया है 1.666। ये और जो रॉ मार्क है वो भी 1.6667 आया हुआ है। नॉर्मलाइज मार्क करके 26.76506 आया है दोस्तों। तो क्या वो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट है, तो क्या इनका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाएगा। एक नंबर था, नॉर्मलाइज करके 26 नंबर मिला, तो क्या ग्रुप डी में इनको नौकरी मिलेगा। इस तरह की काफी सारे सवाल आ रहे थे कि मेरा 35 नंबर है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा इतना नंबर है सिलेक्शन होगा, इसको लेकर के थोड़ा डाउट था। तो अभी आपको बता रहे थे एक सवाल दोस्तों आपके मन में जो था कि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट है उनका यहाँ पर एनसीवीटी का जो मार्क्स है 1/3 वाला मार्क्स है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसको लेकर के जो मेरा जो ओपिनियन है वो बताएं। और यहाँ पे जो नोटिस दिया गया 27 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, कल ही रिलीज किया था, कल हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जो परसेंटाइज नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए, द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंट हैज स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या है, यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी का 30, एससी का 30, एसटी का 30 और 2% रिलैक्सेशन मिल जाए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अलग सभी कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो बताया गया है ऑल्सो फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंट नॉर्मलाइज मार्क्स हैज बीन यूज्ड टू गिव वेटेज टू एनसीवीटी मार्क्स। यहाँ पे कहा गया हैव बीन दिया गया है, गिव वेटेज टू एनसीवीटी मार्क्स, एनसीवीटी मार्क्स को वेटेज दिया गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है एंड देयरफॉर इन देयर केस मेरिट वुड बी डिसाइडेड बाय टेकिंग नॉर्मलाइज्ड मार्क इनटू कंसीडरेशन। आपको और भी ध्यान में रख करके और भी मेरिट लिस्ट जारी किया जाए दोस्तों, उस समय और भी नॉर्मलाइजेशन में ध्यान दिया जाएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन और हमसे पूछा जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में 1/3 वाला मार्क्स जो बताया जा रहा था कि ये मिलेगा, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं मिला है दोस्तों। हमने कई सारे स्कोर कार्ड देखे हुए, उनमें किसी में भी 1/3 मार्क्स ऐड करने का इसमें ऐसा नहीं लिखा गया, नहीं लिखा भी गया कि 1/3 मार्क्स ऐड किया गया, और नहीं किसी में नंबर यहाँ पे जोड़ने की संभावनाएं भी है दोस्तों। यहाँ पे नंबर भी कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 1/3 जोड़ा कैसे जाएगा, और वैसे तो ऑफिशियली कहीं पर ये नहीं बताया गया आज तक, इतने दिन हो गए कि 1/3 का मार्क्स ऐड कैसे होगा। तो इसको देखा जाए कि 300 नंबर का आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप में एग्जाम होता है, तो इसको 100% पे लाया 100 नंबर में लाया जाएगा, ठीक है। 300 को 100 नंबर लाया जाएगा और 100 नंबर में आपका 3 से भागा दिया जाएगा। 100 नंबर यहाँ तो 100 नंबर नहीं, आपका जो परसेंटेज आएगा 300 में उसको आपको 100% पर कैलकुलेट किया जाएगा, उसको 3 से भागा दिया जाएगा। मान लीजिए आपका 300 में 300 नंबर आ गया, ठीक है, तो 100 आपका हो गया 300 में 300, तो 100 को 3 से गया तो 33 पॉइंट समथिंग हो जाएगा दोस्तों, 33% ये। और आपका जो ग्रुप
ग्रुप डी में आपका नंबर आया वो अलग, दोनों मिला करके आपका जितना नंबर होगा तो 40 प्लस एबव जाएगा आपका मिनिमम गया तो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक नंबर लाए थे, 26 नंबर तक आए हुए हैं, तो क्या इनका सिलेक्शन होगा? तो जहां तक मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन है दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल ही नहीं है तो मेरा ओपिनियन ही बता सकते हैं, बाकी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 26% है दोस्तों, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको लाना पड़ेगा ना, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको लाना पड़ेगा, सॉरी क्वालिफिकेशन ही, क्वालिफाइंग मार्क्स, जितना क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा जा रहा है उतना तो आपको लाना पड़ेगा, या तो नॉर्मलाइज करके आ जाए या आपका मार्क्स खुद आ जाए। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइज करके आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 लाना था, 40 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस 40% और ओबीसी का 40 और एससी का एसटी का 30 लाना था। प्रीवियस कट ऑफ को देख लें, क्योंकि अभी तो करंट कट ऑफ आया नहीं तो पिछला से ही काम चलाना पड़ेगा। तो पिछला कट ऑफ देखिए तो कोई भी, हमने इतने सारे जोन का हमने देखा, किसी का भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम नहीं गया है दोस्तों, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स से कम हो ही नहीं सकता है। रेलवे इस नियम को बदल नहीं सकती है कि क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है तो अगर आपका 30 भी आया है तो आपको दे दें, चाहे सीट खाली क्यों ना रह जाए, वो जो रूल है उसको खत्म नहीं करिए दोस्तों, जो रूल है वो रूल रहेगा, चाहे वो 10,000 कैंडिडेट को क्यों ना शॉर्ट लिस्ट करें, 10,000 सीट खाली चला जाए दोस्तों, जो रूल है वही रूल रहेगा दोस्तों। अगर आपका परसेंटेज और क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ही होगा। भले आपको बुरा लग रहा हो या जिसको लग रहा है, लेकिन जो आप भी जानते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो रहेगा ही रहेगा। चाहे यहाँ पे ये भी लिखा गया आगे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे डिसाइडेड वुड भी, आपको आगे भी मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा उसमें और ये नॉर्मलाइज मार्क्स में अंतर होगा दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो स्कोर कार्ड पे आ गया और उसके आधार पर सिलेक्शन हो गया दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल नहीं मान सकते। 26% है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि सिलेक्शन हो भी गया, क्योंकि इस पर लिखा गया है। और दिक्कत ये हमारे पास ये है कि सभी बच्चों को लग रहा है कि 20,000 सीट है, 18,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो 18,000 का कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, तो ये सोचना गलत है और यहाँ पर ये आपका दिक्कत होगा, क्योंकि सभी का 18,000 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जिसका जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसलिए लाया जाता है ताकि आपका जो है आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वहां तक पहुंच पाए, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स 26 है और 26 रखा जाता है, जो फाइनल मेरिट बनेगा जो डीवी के समय, उस समय आपका ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके लिए कुछ नीचे आएगा, हो सकता है कि आपको इसको कुछ नया हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो दोस्तों उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स का यही जिक्र है, तो ये बदलाव नहीं होगा दोस्तों। चाहे आपका परसेंटेज जो 29 है 26 है ये बढ़ जाएगा, 1/3 वाला मार्क्स लागू होगा, तो वो 26% जो है 26 मार्क्स ये बढ़ा करके और बढ़ जाएगा और क्वालिफाइंग मार्क्स से एबव आ जाएगा, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स तो इतना ही रहने की संभावना है, कट ऑफ इतना ही रहेगा, आपका परसेंटेज जो है और मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और बढ़ेगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसके आधार पर। तो उम्मीद करते हैं आपके जो सवाल थे वो समझ में आए होंगे और 1/3 का मार्क्स समझ में आया होगा, कि जहां तक मुझे लग रहा है 1/3 का जो मार्क्स है, हालांकि कहीं पर इसका ऑफिशियल जिक्र नहीं किया गया कि 1/3 का मार्क्स इस तरह से जोड़ा जाएगा, लेकिन जहां तक इतने जो मेरा ओपिनियन है उसी के आधार पर 300 नंबर को तो 100 के नंबर पे लाया जाएगा और उसको 3 से भागा दे करके आपके जो मार्क्स होंगे उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए आपको क्या लगता है। जहां तक मुझे लग रहा है अभी इसमें 1/3 का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, जो आपका इसमें ऐड किया गया, जो आपको जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए तो 20 का अंतर है, दिख रहे हैं, यहाँ पे 20 का नहीं दोस्तों, यहाँ पे 25 का अंतर है, 24-25 का अंतर है, 24 का यहाँ 25 का और 24-25 का अंतर पिछले 2018 वाला नोटिफिकेशन में भी देखिएगा तो काफी सारे बच्चों को 20 तक 22 तक का अंतर था जो उनका मार्क्स था ओरिजिनल मार्क्स उसमें, ठीक है। हालांकि अभी जो मार्क्स आया वो नॉर्मल मार्क्स 10 नंबर का अंतर आ रहा है, जो नॉर्मल मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है दोस्तों।
हालांकि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका परसेंटाइल स्कोर पे सिलेक्शन हो रहा है, और आपका जो है जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे आपका होने वाला है। हालांकि जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी उसको हम देख लेंगे, लेकिन आपके मन में सवाल एक और है कि आखिर रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों का मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो जब तक इन लोगों का सबका ग्रुप डी वालों का जो पीईटी है कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो उसके पहले आपका जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा, दोनों एक साथ जारी करके दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उस समय हम देख लेंगे कि आपका कट ऑफ कितना गया है। तो अभी ध्यान रखिए, अभी कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं कि नहीं होगा होगा ये सब का, अभी आप तैयारी करिए। अभी आपके पास अभी देखिए तो डीआरडीओ की वैकेंसी का एग्जाम है दोस्तों अगले महीने में, फिर आपका देखिए तो स्टील प्लांट की 2-3 वैकेंसी का एग्जाम देना है अभी। तो अभी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी में फोकस करिए, इधर आपको भटकने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो भी और नोटिफिकेशन आएगा सभी एज ए एक्सपेक्टेड वीडियोस होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप सभी सोच रहे हो खोज रहे हो कि कहीं से हमको कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया तो सब अंदाजा पर ही बताएगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है अभी टाइम लग सकता है, लेकिन जब तक पीईटी नहीं हो जाता, पीईटी होने के जस्ट बाद आपको बहुत जल्द 15-20 दिन के अंदर ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से फरवरी एंड तक सभी का फरवरी मार्च तक, फरवरी या मार्च में दोनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट हो सकता है जारी कर दिया जाए, क्योंकि रेलवे मिशन मोड पे काम कर रही। बहुत ही जल्द आप सभी का डीवी का रिजल्ट आउट होगा, उस समय हम सभी ऑफिशियल अपडेट के साथ देख लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस किए होंगे, नहीं तो कर लीजिए। कई सारे वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट अपडेट करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।